जिस सरकार के पाँव ही नहीं है उसको आप बैक फुट या फ्रंट फुट की बात क्यों कहते हैं? वो तो पाँव ही नहीं है, तो लुढ़कते हैं वो, कभी इधर लुढ़कते हैं कभी उधर लुढ़कते हैं। ऐसी सरकार जिसके पाँव ना हो, जिसके खड़े होने की जिसमें क्षमता ना हो, उस सरकार के बारे में आप मुझसे पूछ रहे हैं कि वो बैक फुट पर है। कौन सा फुट है? उसका फुट ही नहीं है। जो कहलवा रहा पुलिस प्रशासन कह रहा है कि सरकार उसके साथ थी, पैसे देकर कुछ भी करवा लो। अरे ये तो पैसे के उसमें बीजेपी वाले 4 हिंदुओं को मरवा देंगे मुसलमानों से, हिंदू बात पर चुनाव करवा देंगे, गाय कटवा देंगे, मुसलमान को 2 लाख रुपए दे देंगे, हिंदू मुस्लिम भड़का देंगे, गाय काट दी। इनका तो काम ही है, जो अंधा बैठा है धृतराष्ट्र की तरफ से मोदी और मंत्री तो पूछा सजा सब महाभारत में, एक तरफ पंडित एक तरफ कौरव थे, अरे इतनी दे दे, अरे इतनी नहीं दूंगा, लोग भी बराबर भी, तो वही काम इसका है। अंधा बैठा दुर्योधन अपने हुकूमत चला रहा, ये मंत्री अंधे हैं, हुकूमत वो बैठे दुर्योधन वाले है, वो अंधा बैठा धृतराष्ट्र। नमस्कार, मैं हूं अंकित चपराना और आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया। इस वक्त हम गाजीपुर बॉर्डर पर हैं और आप मेरे पीछे देख सकते हैं सलमान खुर्शीद पूर्व कानून मंत्री हैं और वो खुद आज आए हैं किसानों के बीच में। सर, सबसे पहले तो ये है कि जो सरकार है वो थोड़ी सी बैकफुट पे है, यानी वो चाहती भी नहीं है कि हम किसानों के सामने झुके हैं और दूसरी तरफ चाहती भी है कि हम किसानों के हितैषी हैं। जिस सरकार के पाँव ही नहीं है उसको आप बैक फुट या फ्रंट फुट की बात क्यों कहते हैं? वो तो पाँव ही नहीं है, तो लुढ़कते हैं वो, कभी इधर लुढ़कते हैं कभी उधर लुढ़कते हैं। ऐसी सरकार जिसके पाँव ना हो, जिसके खड़े होने की जिसमें क्षमता ना हो, उस सरकार के बारे में आप मुझसे पूछ रहे हैं कि वो बैक फुट पर है। कौन सा फुट है? उसका फुट ही नहीं है। अभी बीजेपी की एक महिला एमपी है, उन्होंने कहा था कि एक किसान जो है AK-47 लेके बॉर्डर पे बैठा है और उसी के बाद कल एक संदिग्ध युवक को पकड़ा गया हथियारों के साथ। अब पुलिस की कस्टडी में जाते ही जो उन्होंने यूटर्न कर दिया, उस लड़के ने कहा कि मुझको किसानों ने दारू पिलाई और मेरे से ज़बरदस्ती ये बयान दिलवाया। तो आप कैसे देखते हैं इसको? मैं ऐसे देखता हूं कि जिस तरह से सरकार का आचरण है वैसे ही इस नौजवान का आचरण लगता है, तो सरकार से उसको अलग मत देखिए। सरकार कभी कुछ कहती है कभी कुछ कहती है, सरकार कभी एक तरफ लुढ़कती है फिर दूसरी तरफ लुढ़कती है। सिर्फ सरकार ये नहीं समझती, ये नहीं जानती कि जो जादू वो दिखाना चाह रहे थे, उस जादू से ये देश अपने आप को मुक्त कर लिया है। अब वो जादू नहीं चलेगा। अब वो छोटे छोटे जादूगर भेजकर उस जादू को चलाना चाहें तो वो नहीं चलेगा। और सर, अभी आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करी थी अर्नब गेट को लेकर, और जिस तरह से अर्नब चैट जो लीक हुई हैं, वो कहा जा रहा है कि नीरज राडिया की जो टेप एक वक्त लीक हुई थी उससे भी 100 गुना बड़ा ये आरोप है, लेकिन सरकार में और मीडिया में बिल्कुल चुप्पी साधी हुई है। तो कांग्रेस पार्टी अब जेपीसी की मांग तो कर रही है, लेकिन अब बजट सेशन में क्या जोर शोर से उठाएगी इस मुद्दे को? मुझे पूरी उम्मीद है, जो चर्चा हुई है पार्टी में, कि सब विपक्षी दल जो हैं वो सब आपस में एक सहमति बनाकर एक बड़ा महत्वपूर्ण विषय है, इस विषय को पार्लियामेंट में मजबूती से पेश करें और मैं उम्मीद करता हूं ऐसा ही होगा। लेकिन अब क्या लगता है, अब 26 तारीख को जो किसान है वो पूरी तैयारी से हैं, ट्रैक्टर मार्च निकालेंगे और उससे पहले जो है संदिग्ध एक्टिविटीज़ दिख रही हैं, यानी सरकार कुछ इसमें जो साजिश खंगाल रही है कि इसको बदनाम किया जाए और किसानों को भगा दिया जाए। देखिए, साजिश तो शुरू से चल रही है। कभी वो आरोप लगाते हैं, कभी वो साजिश करते हैं, कभी वो धमकी देते हैं, कभी वो वर्गलाने की कोशिश करते हैं, लेकिन दिखा दिया है किसानों ने कि किसी बात का असर नहीं है। जो अडिग मन के साथ किसान ने खड़े होकर विश्वास के साथ ये कहा है कि लोकतंत्र का एक स्तंभ हम हैं और लोकतंत्र के स्तंभ को सुरक्षित रखना है, और इसलिए आज हम हर कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। इससे बढ़कर कोई जवाब नहीं है सरकार के पास, सरकार जवाब नहीं दे पाई। सर, आखिरी सवाल, हरियाणा में खट्टर सरकार जो है वो बहुत उस पर खतरा है और कुमारी शैलजा ने कहा था कि कांग्रेस की इस पे नज़र है पूरी, मतलब घटनाक्रम पर, तो कुछ पकड़ा अंदर? मैं उस पर कुछ नहीं जानता हूँ, मैं नहीं कह सकता हूँ। इतना ज़रूर उम्मीद करता हूँ कि खट्टर सरकार पे शटर जो है जल्दी आ जाए। अच्छा, क्या नाम है इसका? राजा नाम है इसका। अच्छा, तो इसकी खासियत क्या है? ये जो हम कहेंगे वो मानता है, हमारा कहना मानता है। जैसे अभी बैठा देंगे यहीं पे से। अच्छा, बाकी करतब 26 जनवरी के दिन दिखाएंगे, इसके लाल किले पे झंडा फहराने जाएंगे ट्रैक्टर के आगे लेकर इसको। अच्छा, एक शख्स कल पकड़ा गया था जो किसानों को मारने की साजिश बना था, तो आपको पता होगा अब उस लड़के ने जो है यूटर्न ले लिया है कि मेरे को किसानों ने दारू पिलाई और मेरे से जो है मारपीट के इन्होंने बुलवाया। भैया ये सब खुफिया छोड़ रखे है। अच्छा, ये किसानों की साजिश कितना है, उसका तो किसान का तो एक भगवान है, किसान का तो एक भगवान है। किसानों के कितना ही कर लो, भगवान हमारा साथ दे जाओ, इंसान कुछ कर लो, हमारा कुछ नहीं बिगड़े। चाहे कोई बदमाश भेज लो, खुफिया भेज लो, चाहे कैसी साजिश कर लो, हमारे अगर इतने हमारा भगवान सिद्धा, इतने हमारे को गोली भी असर नहीं करेगी, चाहे किसी को भेज लो। और जो हमारे किसान हैं ना तो व्यवस्था बिगाड़े, इन्होंने एक चीज़ की है कि हमारी जो बात थी जो मान जाते
तो किसान अब से पहले चले जाते। अब जो है आज भी मान लेंगे तो भी किसान एक बार झंडा जरूर फैलाने चलेंगे, झंडा जरूर फैलाएंगे। तो इस भैंसा को भी भैंसा लेकर अपने राजा को साथ लेकर चलेंगे। अच्छा, अपने राजा को साथ लेके जाएंगे। हाँ, जब इसने भाई हमारा साथ दे रहा, हमें बिठा के ये लाया, ट्रैक्टर हमारे पास नहीं, हमारे बुग्गी जोटा साथ है, तो अपने उस राजा को साथ लेके चलेंगे, सबसे आगे चले गए। किसान का हमारा जो जय किसान, हमारा यही किसान और मजदूर हमारा बेचारा साथ जो हमारी साथ चल रहा है। 26 जनवरी में जाने का तो सबका हक है, इसमें सरकार को क्या परेशानी है? जब अपना तिरंगा झंडा आपको घुसने नहीं देगी, पुलिस क्या कह रही है? वो आपको घुसने नहीं देगी। नहीं, ये तो हमारा धर्म है, राष्ट्रीय पर्व है, इसे मनाने जाएंगे 2 महीने से पड़े अपनी बात को मनवाने के लिए बिल्कुल अड़े हुए हैं। जब तक बिल वापसी नहीं, जब तक हम जाने वाले नहीं है वापस। कल एक शख्स पकड़ा गया था, आपने देखा होगा, जो साजिश रच रहा था किसानों पे गोली चलाने की। जी। अब उसने यूटर्न ले लिया है, वो कह रहा है कि मेरे को जो है किसानों ने मार के दारू पिला के मेरे से जबरदस्ती बुलवाया। किसानों ने कुछ नहीं किया, ये तो सरकार की अपनी पॉलिसी हो सकती है, पुलिस का अपना कुछ हो सकता है, किसानों ने कुछ दोबारा किसानों की कोई नहीं। किसान क्या किसी को डरा धमका के? किसान तो सभी इकट्ठे बड़े प्यार से रह रहे हैं यहाँ। किसान का क्या मतलब है? किसी को इतने सारे 2 महीने से अभी तक तो कोई ऐसा गलत काम हुआ नहीं। वो पुलिस की गिरफ्त में, और पुलिस ने अब बयान जारी किया है। जो भी कुछ है ना किसान के ऊपर रख दे। हाँ, ये डालना होगा और क्या। नहीं, कल रात उसको पकड़ा गया, और कल रात उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कबूल भी किया था कि मेरे को इन्होंने मतलब पैसे दिए थे और किसानों पे गोली चलाने के लिए कहा गया था। अच्छा। लेकिन अब जो है पुलिस ने जो है बयान दिया है कि उस लड़के ने यूटर्न ले लिया कि मेरे को किसानों ने गलत बात हो, वो गलत बात है। नोटल से ले रहा वो पुलिस के दबाव में आकर ले रहा है, ऐसी कोई किसान में कोई बात ना हो। हाँ, पुलिस के साथ हाँ, पुलिस कुछ भी करवा सको। जिस तरह से बंगाल में अमित शाह पहुंचा, उससे पहले शांति व्यवस्था पूरी तरह से कायम थी, और जब से बंगाल में अमित शाह पहुंचा है तभी से हिंसा भड़क गई। तो ये सारा काम इनका है, ये सरकार कराती है, सरकारी पैसे देती है, सरकारी झूठ बनवाती है, सरकारी जो सही करवाती है। लेकिन बड़ा सवाल, झूठा कौन आखिर? क्या सरकार झूठी है? सबसे बड़ी झूठा है, झूठी सरकार तो झूठी है। ये भी एक बात बताओ, उसका जिक्र करो। पुलिस तो डंडे मार के बहू को माकवा दे, जिस तरह आपने पुलिस पकड़ लेनी, आपकी बहू को माकवा देगी, और मां न कह देगी बहू, मां ने बहू बुला देगी डंडा के वास्ते। ये मतलब चाल खेल रहे हैं। इस साल में इसी बोल रहा था परमात्मा है साथ। एक पास तो कौरव पंडू थे नहीं, एक पास 5 थे, एक पास सारी फौज थी, किसकी जीत हुई थी देख लो, वो काम है। इसके पास भगवान है। ये ठहरा रहे हैं मतलब 26 जनवरी ने मतलब 20 लाख ट्रैक्टर आएंगे, 20 लाख ट्रैक्टर। पुलिस आपको घुसने नहीं देगी तो कैसे जाओगे? पुलिस तो हमने उड़े भी कौन घुसन देती, हमारी हड़ा का हूँ पंजाब को लेने दी, हमें लाए थे। 4 बटर तोड़े थे, ये पुल तो भी ऊँचा रेता गिर रखा था, उड़े भी कौन घुसन देती, अरे घुस गए रहे दिल्ली के तो अंदर हमें। आप कौन जानते? मतलब उधर जावांगे 26 जनवरी ने झंडा होगा तिरंगा दो और परेड करेंगे, तो परेड में कौन रोकेगा? ये मतलब देशभक्ति है। इनके बुजुर्गों ने मतलब आज़ादी ली थी, अंबानी ने आज़ादी ली थी, इन्हें के मिलिट्री में है, घुसन क्यों देंगे? इनके बच्चे हैं। जिस तरह अंग्रेज जाएगा टेम्पो नंबर दिन तो बकवास करेंगे, तो फौजी पुलिस वाले अंबानी का अड्डानी का मोदी का नून तो मोड़ देंगे। इनका कौन मारा? आपका बाप होगा, बाप आपका आपका बाप है, आपका बाप है, तो आपका बाप का गोली मार दोगे, आपका बाप का है। फिर ये इनका भी इनके बेटे गोली कौन मारे? सारे सेना में हमारे ही हैं। हाँ, सारे अंबानी के गोली। लेकिन क्या कुछ साजिश हो रही है अंदर ही अंदर? आपको क्या लगता है? आपको क्या लगता है? साजिश हो रही है, सही बात यो। कल उसको पकड़ा और आज उसने बयान चेंज कर लिया कि किसानों ने मुझे मारपीट के जो है जबरदस्ती बयान दिलवाया। किसान मारपीट कर नहीं कह रहे कुछ भी, न किसानों से कोई मामला, ये तो पुलिस वालों का मामला है, जो भी कर रही पुलिस कर रही। नहीं, बड़ा सवाल था, उसने ये बयान दिया है कैमरे के सामने कि सरकार जो है मेरे को किसान नेताओं को मारने के लिए पैसे दिए गए। सब इन्हीं का करा धरा सारे इन्हीं का है। ये बीजेपी सरकार है, झूठी सरकार है, कुछ भी कर सकती है। ऊपर से नीचे तक सब इन्हीं की सरकार है, कुछ भी कर सकती है सर। ये बस ये बताइए कि दिल्ली में तो आपको घुसने नहीं देंगे, और 26 तारीख को कह रहे कुछ साजिश करी जा रही है। अब उस लड़के को जो है पकड़ लिया, तो पुलिस ने जो है उससे जबरदस्ती बुलवाया है, जैसे भी उसने यूटर्न ले लिया। देखो, देश की राजधानी है दिल्ली सबकी है, सबका अधिकार है दिल्ली में जाने का। रहा उस लड़के की बात, वो किसने पकड़ा, कैसे पकड़ा, क्या है, किसानों का उसमें कोई रोल नहीं है।
और किसान को वो गोली मारता है तो गोली तो किसान का यहाँ भी लगे, 12 पर भी लगे रात को जब पानी चलाता है। नहीं, ये साजिश थी। अगर कोई गोली चलाता है, आप लोग ट्रैक्टर रैली करते हैं, तो फिर सरकार को मौका मिल जाएगा कि देखो ये किसान नहीं है तो बदमाश आगे बदमाशी कर रहे हैं। अरे फिल्म में नहीं दिखा रहे हैं हमारे, वो फिल्म में वो काम है, जांच करके भेजे सरकार। जो ट्रैक्टर जा रहे हैं हमारे, कितने आतंकवादी जा रहे हैं, कल जो लड़का पकड़ा है उसने अब यूटर्न ले लिया। अब वो कह रहा है कि किसानों ने मेरे को जो है जबरदस्ती बुलाया। आप तो रहे नहीं, हम नहीं पता वो लड़के भाई साहब, हम नहीं पता, हम तो रात आए हैं, हमें ये पता नहीं। आप तो रहे क्या है उसने अब वो तो क्या काम, उसने यूटर्न ये तो कहेंगे पुलिस का काम। आप तो रकम थे नहीं। जो आप बात कह रहे हैं, जो आदमी कह रहा है प्रशासन उसके साथ था क्या, जो कहलवा रहा पुलिस प्रशासन कह रहा है कि सरकार उसके साथ थी, पैसे देकर कुछ भी करा लो। अरे ये तो पैसे के उसमें बीजेपी वाले 4 हिंदुओं को मरवा देंगे मुसलमानों से, हिंदू बात पर चुनाव करवा देंगे, गाय कटवा देंगे, मुसलमान को 2 लाख रुपए दे देंगे, बस। हिंदू मुस्लिम भड़का देंगे, गाय काट दी। इनका तो काम ही है, ये अंधा बैठा है दुरस्त राष्ट्र की तरफ से मोदी। और मंत्री तो पूजा सजा था वो महाभारत में, एक तरफ पंडित एक तरफ कौरव थे, अरे इतनी दे दे, अरे इतनी नहीं दूंगा, लोग भी बराबर भी। तो वही काम इसका है, अंधा बैठा, दुर्योधन अपने हुकूमत चला रहा, ये मंत्री अंधे हैं, वो बैठे दुर्योधन वाले तरफ है, वो अंधा बैठा दुरस्त। आप कह रहे हैं कि जो है पुलिस प्रशासन पीछे से खेल कर रहा है। कुछ नहीं कर रहा पुलिस प्रशासन, कुछ सरकार खेल कर रही है। पुलिस प्रशासन हमारी है, अरे हमारे बेटे हमारे भैया हैं, और उन्हें दिख रहा है कि अगर जो कानून लागू हो गया तो बर्बाद तो हमारा बेटा ही होगा, जो फौज में फोर्स में हमारी तो कट गई। आप देख सकते हैं यहाँ पर किसानों का साफ तौर पर कहना है कि सरकार का यहाँ पर खेल है। उस लड़के को जो बदमाश कल जो धरा गया था कि किसानों को मारने की वो जो साजिश चल रहा था, उसका भंडाफोड़ हो गया था। अब ये साजिश थी क्या थी ये तो देखना होगा। अब 26 तारीख से पहले बड़ा सवाल यही है, क्या कुछ होगा, क्या किसानों को बदनाम करने के लिए तरह तरह के लांछन लगाए जाएंगे, साजिशें रचाई जाएंगी। आप खैर देख रहे थे गाजीपुर बॉर्डर से, यहाँ पर आपने देखा शुरुआत में एक भैंसा भी देखा जो आकर्षण का काफ़ी केंद्र भी बना हुआ है। खैर इस खबर को लेकर आपकी जो भी राय है नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।